हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि महिला सुपरवाइज़र की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं वो तैयारी तो स्टार्ट कर चुके हैं पर अभी भी कंफ्यूज है कि तैयारी कैसे करें, पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना वो बाकी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सिलेबस से काफ़ी अलग है। आपने अगर एसआई का पेपर दिया होगा, एमपीपीएससी का पेपर दिया होगा, कांस्टेबल का पेपर दिया होगा, उनका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। इसमें कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्योंकि बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अनाउंसमेंट हो चुका है, कभी भी आ सकता है, तो हमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हमारी सही स्ट्रेटजी क्या हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सही स्ट्रेटजी किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक ही होती है कि सबसे पहले आपको उसका जो है पैटर्न समझना पड़ेगा और सिलेबस देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक बता दूंगी कि ये कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सा खंड पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। मेन हमारा फोकस इस पर रहेगा कि आपको तैयारी करनी कैसे है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, इस एग्जाम का पैटर्न देखोगे। पैटर्न मतलब क्या होता है? पैटर्न मतलब ये एग्जाम किस तरीके से करवाया जाता है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन आते हैं तो कितने नंबर के आते हैं, कितने नंबर के आते हैं तो किस टाइप के आते हैं, लिखने वाले आते हैं या एमसीक्यू वाले आते हैं, ये पहले देखोगे। ठीक है, तो पैटर्न मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका पैटर्न बहुत ही सिंपल है। ये 200 क्वेश्चन 200 नंबर का आता है, टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी 200, ये 200 यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, ये समझ गए आप। अब आप बोलोगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, सिलेबस भी तो देखोगे ना। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रहते पैटर्न में, ये भी मैं बता दे रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। अभी तक 2017 में जो लास्ट पेपर हुआ था ना, 2017 में जो पेपर हुआ था, तब तक हमने ये देखा कि अभी तक एमसीक्यू वाले ही क्वेश्चन आते हैं, आपको लिखना नहीं है। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको सही आंसर टिक लगा देना, ये आता है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। मान लो अब आप सिलेबस देखोगे कि भैया हमको पढ़ना क्या है, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफ़ी अलग है इसका पैटर्न। तो पढ़ना है आपको 4 खंड में, ये एग्जाम आपका डिवाइडेड रहता है। प्रथम खंड में आपको पोषण और स्वास्थ्य पढ़ना है, दूसरे खंड में आपको सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति पढ़नी है, तृतीय खंड में आपको प्रबंधकीय गुण यानी मैनेजमेंट पढ़ना है, चतुर्थ खंड में आपको शिशु की प्रारंभिक शिक्षा और विकास जो है वो पढ़ना है। मतलब कि पोषण एवं स्वास्थ्य, जिनका बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है उनको बहुत आसान पड़ेगा ये पोषण एवं स्वास्थ्य, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन, विटामिन है ना, न्यूट्रिशन के बारे में दिया, जैसे विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब चीज़ें। साथ में स्वास्थ्य के बारे में यानी डिजीज़ वगैरह, बीमारी वगैरह के बारे में दिया है। ठीक है, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें। सिलेबस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसमें टॉपिक क्या क्या है, एकदम आपको घुस के देखना पड़ेगा टॉपिक क्या है। सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति में भी काफ़ी सारी चीज़ें महिलाओं से संबंधित दी गई हैं, इसको भी आपको बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ना है। मैनेजमेंट पढ़ना है आपको, ध्यान रखिएगा ये जो मैनेजमेंट है और आपका जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मैनेजमेंट होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। ये मैनेजमेंट आपको काफ़ी अलग देखने को मिलेगा। चतुर्थ खंड में शिशु के बारे में दिया कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद बच्चा कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी मानसिक विकास कैसे होता है, स्वास्थ्य का विकास कैसे, बॉडी का विकास कैसे होता है, स्कूल में जब वो जाने लगता है तो कैसे कैसे उसका विकास होता है, किस तरह की चिंताएं बच्चा करता है। अब आप बोलोगे मैडम तो कैसे पढ़ेंगे इसको, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या सिर्फ हमें 1 लाइनर पढ़ना है? तो नहीं, ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, जब भी सरकारी नौकरी का कोई ऐसा पेपर देखते हैं जिसमें हमको लिखित पेपर नहीं देना है, सिर्फ टिक मारना है ना, वो क्या करते हैं 1 लाइनर फैक्ट वाली बुक उठा के ले आते हैं और 1 लाइनर फैक्ट को पढ़ के चले जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, सबसे पहले नोट कीजिएगा, आपको थ्योरी पढ़ना है, हर एक टॉपिक का आपको थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी के बाद आपको 1 लाइनर फैक्ट जो रह गया है थ्योरी में, उसका 1 लाइनर फैक्ट आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए थ्योरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये जो थ्योरी तो मैं पढ़ चुका हूँ, इसका 1 लाइनर फैक्ट मुझे पढ़ लेना चाहिए कहीं और से जो रह गया है, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। इसका ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहले थ्योरी पढ़िए, जितने खंड आपको दिख रहे हैं ना, जितने खंड दिख रहे हैं आपको, जितने भी चारों खंड में जितने टॉपिक्स हैं, सिलेबस को तो अच्छे से आपको समझ नहीं है, टॉपिक्स उसमें लिखे ही होंगे।
हर एक टॉपिक की आप थ्योरी पढ़िए, है ना। आप ये मत देखिए कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे तो थ्योरी का क्या काम। थ्योरी आपको क्या सिखाती है कि भाई इसके अंदर क्या है, समझाती है चीज़ों को। लेकिन आप जब पहले ही वन लाइनर फैक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं ना तो आप बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ पाते हैं। वन लाइनर फैक्ट में सब कुछ नहीं देता है, वो एक एक लाइन में एक एक फैक्ट दे देता है। थ्योरी में हर चीज़ आपको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से समझाई जाती है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। जब आपने थ्योरी पढ़ लिया तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट भी मैं पढ़ लेता हूँ तो मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वन लाइनर फैक्ट उससे रिलेटेड पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ रखा है, चीज़ें आपको समझ में आ गई है, तो वन लाइनर फैक्ट पढ़ते टाइम आपको ज़्यादा दिमाग पे बोझ नहीं पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। वन लाइनर फैक्ट रट के पेपर देंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं पेपर पास करने के। अब आपने वो पढ़ लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, वन लाइनर फैक्ट भी पढ़ लिया, थ्योरी भी पढ़ ली। अब क्या करें, अब क्या करें, तो अब एक एक जो आपने थ्योरी का टॉपिक पढ़ा है और वन लाइनर फैक्ट पढ़ा है, जिस टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक का टेस्ट लगाइए। टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता चला जाता है। मान लो आप खंड 1 में पोषण पढ़ रहे हो, पोषण में आप विटामिन पढ़ रहे हो, विटामिन को आप थ्योरी को पढ़ो विटामिन का, ठीक है। विटामिन मतलब थ्योरी मतलब कैसे हमारी बॉडी उसको लेता है, विटामिन बनता कैसे, किस किस चीज़ में विटामिन पाया है। उसके बाद उसका वन लाइनर फैक्ट पढ़ लो, है ना। विटामिन B1 B2 B3 सबके नाम वगैरह दूसरे नाम होते हैं ना इनके, वो सारी चीज़ें पढ़ लो। इसके बाद आप टॉपिक वाइज विटामिन का टेस्ट लगाओ, विटामिन से रिलेटेड MCQ के टेस्ट लगाओ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने कर ली ना, अब इसको साइड में रख दो, आप दूसरा टॉपिक उठाओ, दूसरे टॉपिक को पढ़ो, फिर उस टॉपिक का वन लाइनर फैक्ट पढ़ो, फिर उस टॉपिक का MCQ लगाओ, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, उसके बाद उसको भी साइड में रख लो। जब आप इन चारों खंड का ये कर लोगे ना, ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर लोगे, आपका 80% काम जो है एग्जाम के लिए वो हो चुका है, ये समझ लेना। 20% जो है वो आपका क्या काम करेगा, 20% आपको क्या करना है, 20% लास्ट में आपको FLT लगानी है, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। मतलब आपको इन चारों खंडों के जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं इसका एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, इन सारी टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा। एक FLT लगाओ, FLT लगाओगे ना तुमको ये समझ में आ जाएगा कि भैया तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं। तुम्हारे नंबर अगर कम आ रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं। जब आंसर की चेक करोगे उसमें ध्यान से देखोगे कि किस इनमें से ऐसा कौन सा टॉपिक तुम्हारा रह गया जिसकी वजह से तुम्हारा इसमें नंबर कम हो रहा है। क्योंकि तुमने तो थ्योरी भी पढ़ी, तुमने वन लाइनर फैक्ट भी पढ़ा, तुमने टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा, फिर भी नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ये तुमको देखना है, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो। जब तुम FLT लगाओगे तुमको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार जो मैंने स्ट्रैटेजी की थी वो स्ट्रैटेजी मेरी यहाँ काम आ रही है। अगर FLT में नंबर आपके अच्छे आने लग गए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाएगा और आप एग्जाम देने जब बैठोगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठोगे, कोई डर नहीं रहेगा। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, है ना, वो क्या होती है, पहले थ्योरी, है ना, उससे पहले मतलब मैं पढ़ाई का बता रही हूँ, सिलेबस वगैरह तो है ही फिर, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से बता देती हूँ। सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझने के बाद सिलेबस को समझना है, सिलेबस को पूरा घोल के पी लो, ठीक है, एकदम याद कर लो सिलेबस। सिलेबस को समझने के बाद आपको क्या करना है, क्या करना है, सिलेबस को समझने के बाद आपको तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। तैयारी जब आप शुरू करोगे तो तैयारी शुरू करते टाइम आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है। भले ही आपका पेपर जो है वो MCQ बेस्ड हो, बट थ्योरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वन लाइनर फैक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वो जो रटते हैं ना, रटते हैं जो, सिर्फ वही उन्हीं का निकलता है। मतलब अगर वो बहुत ही एकदम सिलेक्टेड चीज़ को रटे हैं तो पेपर निकलेगा, वो एकदम बहुत ही रिस्की रहता है वन लाइनर फैक्ट, ठीक है। PYQ तो आपको लगाना ही है ना, पैटर्न सिलेबस, उसके बाद PYQ मतलब देखना ही है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखना ही। और मैंने एक और चीज़ आपको जो बताई है अभी, इस साइड वाला, है ना, इस साइड जो मैंने आपको अभी बताया है कि भैया थ्योरी पढ़ो, फिर वन लाइनर फैक्ट उससे रिलेटेड पढ़ो, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दो, फिर FLT दो। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी करनी है। क्या ऐड करना है, तो पीछे जो आप PYQ देख रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए। आपके हाथ में 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर होना चाहिए कि किस तरह का पेपर आया है। जब आपने ये सब कुछ कर लिया है, FLT दे दी, इसके बाद आप क्या करो, और भी ज़्यादा मजबूती के साथ तैयार रहने के लिए क्या करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ। वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके FLT से पहले ही आपको लेके चलना है, साथ में धीरे धीरे देखते देखते, है ना, लेके चलना है। लेकिन फिर भी आप आखिरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो। क्यों पता है, कई बार कई ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं जो
पुराने समय में पिछले पेपर्स में आए हैं और वो डिक्टो हमारे अभी के पेपर में डाल दिया हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई सारे एज इट इज़ हमारे पेपर में हमको देखने को मिलते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जब पढ़ते तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमको कचरा नहीं पढ़ना है, हमको वो नहीं पढ़ना है जो पेपर में पूछता ही नहीं है, हमको वो पढ़ना है जो पेपर में पूछता है। आप लोग सोचते हो ना, अरे यार इसने तो एक बार में पेपर निकाल लिया, मैं तो इतने इतने घंटे पढ़ता हूँ, ये तो 4 घंटे पढ़ के पेपर निकाल लिया, मैं तो 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा पेपर नहीं निकल रहा। वो गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं निकलता है। कुछ लोग जो है वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो ये सारा पैटर्न समझ लेते हैं, ये सारा कुछ कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो ध्यान में रखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने देखा था उसमें कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस। अब आप एक बात बताओ, 10 साल से जो चीज़ चली आ रही है, 11वें साल भी तो वही होगा ना, लगभग 100% नहीं तो 80% तो वही होगा, पूरा तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप 10 साल पुराना देख लेते हो तो आने वाला जो पेपर है आपका उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको पता चल जाता है कि यही पढ़ना है हमें। कोई भी सरकारी नौकरी का आप पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जिन लोगों ने कर लिया है उनका पेपर निकला ही निकला है। इससे आपकी जो जीत है ना वो पक्की हो जाती है। तो आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है, इसके साथ आपको चलना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहाँ से लाएंगे किताबें, कहाँ से करेंगे कोर्स कंप्लीट, कैसे होगा, इतना कुछ और नया नया देखने को मिल रहा है, कुछ बच्चों ने ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सुने ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, है ना। जिनका बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे उनको भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, CMC इंदौर ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। ऐप का नाम क्या है, CMC इंदौर, बहुत ही ईजी नाम है CMC इंदौर। ये ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको कोर्स मिलेगा महिला सुपरवाइज़र का, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज़ के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको जो है डेमो लेक्चर भी मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोर्स तो बहुत महंगे बिक रहे हैं, मार्केट में बुक्स भी बहुत महंगी है। तो बहुत ही अफोर्डेबल है, उतना कोई महंगा नहीं है, मात्र 699 रुपये में आपको ये कोर्स जो है ये दिया जा रहा है, मात्र 699। कोई आपका बहुत महंगा नहीं है, है ना। आप आजकल रिचार्ज भी अगर 3 महीने 6 महीने वाला करवाते हो तो वो भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो पढ़ाई के लिए इतना खर्च तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल है ये कोर्स। अगर आप परचेस करते हो ना तो आपको थ्योरी के साथ साथ सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें थ्योरी के साथ साथ आपको MCQ भी करवाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। बस आपको करना क्या है, पहले पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लेना है, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो कोर्स है ये लाइव चल रहा है, ये लाइव कोर्स है। बाद में तो आप खैर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख ही सकते हैं, अगर आप लाइव नहीं देख पाए हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है, बट कोर्स लाइव चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पुराना कोर्स जो है वो पकड़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। ये लाइव चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, आप इस कोर्स को परचेज करके देख सकते हैं। डेमो लेक्चर्स भी दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, कभी भी ऐसा हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए। बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है, 100% कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए, पेपर आपका ज़रूर निकलेगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।